एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में एक के बाद एक सौगातों का ऐलान नीतीश सरकार की तरफ से किया जा रहा है और साथ ही साथ उन फैसलों पर कैबिनेट की मुहर भी लगती जा रही है। सीएम के ऐलान के बाद डोमिसाइल के फैसले पर नीतीश मंत्रिमंडल की मुहर लग गई। हाल के दिनों में नीतीश सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनावी साल में सीएम नीतीश जो ऐलान कर रहे हैं उस पर तुरंत कैबिनेट की मुहर भी लग जा रही है। प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादे हों या हाल के दिनों में लिए गए कई बड़े फैसले, मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 36 अहम एजेंडों पर मुहर लगी। इनमें शिक्षक बहाली में डोमिसाइल का फैसला भी शामिल है। घोषणा के 24 घंटे के भीतर कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी। अब उसमें 40% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और अथवा इंटरमीडिएट पास होंगे उनके लिए अब आरक्षित है। चुनावी साल में ही TRE 4 के तहत शिक्षकों की बहाली होने वाली है और इसी फेज से बिहार के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्राथमिकता, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में छूट या फिर आरक्षण और सरकारी योजना में लाभ प्राथमिकता में शामिल है। डोमिसाइल का ये फायदा है कि बिहार से पढ़े लिखे युवाओं को शिक्षक बहाली में आरक्षण हासिल होगा। चुनावी साल में सीएम नीतीश का ये कोई पहला मास्टर स्ट्रोक नहीं है। हाल के दिनों में डबल इंजन वाली एनडीए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू किया, 35% महिला आरक्षण में डोमिसाइल को लागू किया गया। रसोइया का मानदेय 1650 से 3300 रुपए किया गया। रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 से दोगुना कर 10,000 किया गया। पीटी टीचर का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 16,000 हुआ। आशा वर्कर को 1,000 की जगह 3,000 और ममता दीदियों को प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपए देने का निर्णय लिया गया। पिछले महीने भी नीतीश सरकार से बिहार की महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को कई बड़ी सौगात मिली, जिनके हाथों में इस बार सत्ता की चाबी हो सकती है। इस बड़े वोट बैंक को साधने के लिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। अब विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग को 1100 रुपए मिलेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया गया। निर्धन परिवार के लिए सौर ऊर्जा का पूरा खर्च सरकार उठाने का ऐलान कर चुकी है। पत्रकारों को 6,000 की जगह 15,000 पेंशन देने की घोषणा भी शामिल है। इन घोषणाओं में सबसे ज्यादा फोकस बिहार के युवाओं पर रहा। सीएम ने अगले 5 साल में 2030 तक 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। इसके लिए युवा आयोग का गठन किया जा चुका है। सफाई कर्मचारियों के लिए भी आयोग का गठन हुआ और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी मिली। यानी विपक्ष जिन मुद्दों के सहारे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की जुगत में था, सीएम नीतीश ने उससे एक कदम आगे अपनी चाल चल दी। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी साल में बिहार की जनता को एक के बाद एक कई बड़ी सौगात मिलने पर सियासत भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर नकल करने का आरोप लगा रहे हैं और इस पर सत्ता पक्ष ने नेता प्रतिपक्ष पर चौतरफा हमला बोला है। विपक्ष से सवाल पूछा है कि फैसला सीएम नीतीश का, तो क्रेडिट विपक्ष को कैसे? ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में नीतीश सरकार एक से बढ़कर एक बड़े ऐतिहासिक फैसले ले रही है। कई घोषणाएं और लोक लुभावन वादों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। डोमिसाइल नीति की घोषणा पर श्रेय लेने की होड़ मची है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उन्होंने डोमिसाइल लागू करने का वादा किया था। एनडीए सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रही है। जो विपक्ष जो तेजस्वी कह रहा है, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे आपका युवा आयोग का हो, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार ने जो है कॉपी किया है, पेंशन का हो, हर चीज़ जो है जो हम लोग कह रहे हैं वही।
तेजस्वी ने दावा किया कि सरकार माई बहन मान योजना को भी कॉपी करेगी, क्योंकि एनडीए सरकार के पास अपना कोई विजन या रोड मैप नहीं है। विपक्ष की क्रेडिट पॉलिटिक्स पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूछा कि फैसले सीएम नीतीश ले रहे हैं तो विपक्ष को क्रेडिट कैसे मिल सकता है। सोशल मीडिया पर लिखा कि लालू और कांग्रेस के राज में न रोजगार ला पाए और न ही व्यापार। एनडीए कुछ भी करे तो कूद कर क्रेडिट लेने निकल पड़ते हैं। आरजेडी कांग्रेस की पहचान है, एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर। डोमिसाइल पर क्रेडिट की बात पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड भी तेजस्वी यादव पर तीखे तंज कस रहा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी तेजस्वी को आड़े हाथों लिया और नेता प्रतिपक्ष को सिर्फ बयानवीर बताया। आरोप लगाया कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को 15 साल मौका मिला, लेकिन पति पत्नी के राज में कुछ काम नहीं हुआ। जो क्रेडिट की बात है तो इसका क्रेडिट किसी को नहीं मिलने वाला है और विपक्ष को किस लिए मिलेगा। जिस समय इनको 15 साल मौका मिला था तो यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ा, यहाँ के व्यवसायियों को पलायन करना पड़ा। दरअसल नीतीश सरकार ने चुनावी साल में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और डोमिसाइल लागू करने का फैसला लिया। इससे स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरी में मूल निवासियों को तवज्जो मिलेगा। बिहार में नौकरी मिलने पर पलायन कम होगा। प्रतियोगी परीक्षा में बाहर के लोगों से मुकाबला नहीं होगा। तेजस्वी भी यही वादा कर रहे थे, जिसे सरकार ने चुनाव से पहले ही पूरा कर दिया। ऐसे में देखना होगा कि क्रेडिट पॉलिटिक्स आगे क्या मोड़ लेती है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों के बीच पीएम मोदी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हर हर महादेव की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट से पीएम मोदी का भव्य स्वागत। ये तस्वीरें उस यादगार लम्हे की हैं जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक का आयोजन किया गया। पूरा माहौल उत्साह और असीम ऊर्जा से भरा था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के अदम्य साहस के लिए पीएम मोदी को माला पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बैठक की शुरुआत में सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि भारत ने आतंकियों को सजा दी, लेकिन किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। पार्टी के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। बैठक के आखिर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि ये ऑपरेशन भारत की रक्षा नीति की निर्णायकता और नई सोच का प्रतीक है। बैठक में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को न केवल देश की जनता बल्कि महिलाओं ने भी खुलकर समर्थन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हें हमने उनके अंजाम तक पहुंचाया। बैठक में ये भी बताया गया कि भारत ने 33 देशों में डेलीगेशन भेजे और उन्हें इस ऑपरेशन की सच्चाई से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत अब किसी भी परमाणु शक्ति से ब्लैकमेल नहीं होगा। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासी बवाल मच गया है। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी और कांग्रेस को टीम तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन करने का ऑफर दिया है। तेज प्रताप ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, नई शुरुआत की नई पारी खेलने जा रहे हैं। कई लोग हमारी ताकत को तोड़ने में लगेंगे, लेकिन मैं अपने गठबंधन से जोड़ने के लिए आरजेडी और कांग्रेस को भी न्योता दे रहा हूं कि अगर आरजेडी और कांग्रेस को भी टीम तेज प्रताप यादव के साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं।
कि हम लोग का ताकत तोड़ने के लिए बहुत सारा लोग अभी लग जाएगा, अभी से बहुत सारा लोग लगेगा और अपने गठबंधन से जुड़ने के लिए और भी दल हैं, चाहे आरजेडी है, कांग्रेस है, उनको भी हम न्योता देने का काम करते हैं। अगर उनको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। सब लोग एक साथ एक समर्थन हो तो अच्छी बात है। सब लोगों के साथ हम लोग जुड़ने का काम करेंगे और जिनको मेरा मजाक उड़ाना है, जिनको हंसी उड़ाना है, वो हंसी उड़ाते रहे, हवा में उड़ जाएंगे। और मुख्यमंत्री में आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल है। आरा के जवनिया गांव में इन दिनों भीषण बाढ़ से तबाही मची हुई है। सोमवार के भोजपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन मंत्री बिना जवनिया गांव पहुंचे ही आधे रास्ते से लौट पड़े। इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। भोजपुर जिले का जवैनिया गांव आरा मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये गांव बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। शाहपुर प्रखंड के इस गांव में 500 से ज्यादा घर गंगा नदी की धारा में विलीन हो चुके हैं। स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन सब पानी में समा चुके हैं। 15 से 20 दिनों से भीषण कटाव का सामना कर रहे गांव के हजारों लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। पूरा गाँव बाढ़ का दंश झेल रहा है और गाँव के लोग बाढ़ का दर्द। सोमवार को बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जवैनिया गांव में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे, जिन्हें सरकार ने भोजपुर जिले के प्रभारी मंत्री की भी जिम्मेदारी दे रखी है। बाढ़ प्रभावित लोगों का दुख दर्द बांटने मंत्री जी पहुंचे जरूर, लेकिन काफी देर तक गाड़ी में ही बैठे रहे। बिना जवैनिया गांव पहुंचे गौरा बाजार से ही लौट गए। जवैनिया गांव से गौरा बाजार की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, लेकिन पानी के डर से मंत्री जी के कदम आगे बढ़े ही नहीं। माननीय जनता को बाढ़ में डूबता छोड़ आधे रास्ते से ही वापस लौट गए। ये गंभीर आरोप गांव वालों ने लगाया है। तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि जो गांव के लोग हैं अब पूरी तरह से ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हैं, क्योंकि अब उनको रहने के लिए घर नहीं बचा है, जिसके कारण वो बेघर हो गए हैं और लगातार गंगा का जो कटाव है वो बदस्तूर जारी है। मंत्री केदार प्रसाद यादव पूरे तामझाम और लाव लश्कर के साथ काफिला लेकर पहुंचे थे। जिले के अधिकारियों के साथ आगे बढ़ने से पहले उन्हें हालात के बारे में बताया गया। फिर मंत्री जहां खड़े थे वहीं रुक गए। लोग तंज कस रहे हैं कि मंत्री जी महज घुटने भर पानी से डर गए, जबकि लोग करीब 3 हफ्ते से इसी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि मंत्री बाढ़ प्रभावित जवैनिया गांव तक नहीं, लेकिन उन्होंने अफसरों को जरूर ये दिशा निर्देश दिया कि बाढ़ पीड़ितों को हर हाल में सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैंने जिला प्रशासन से बात करके लगातार मॉनिटरिंग करते रहा हूँ और जिला प्रशासन जो काम किया है वह सभी आवश्यक जो जरूरत की चीजें हैं उसको इन्होंने पूर्ति किया है और काम कर रहे हैं। कटाव और बाढ़ की स्थिति को लेकर भले ही प्रशासन सतर्क है, लेकिन प्रभारी मंत्री का गांव तक नहीं पहुंच पाना लोगों की नाराजगी का सबब बना हुआ है। लोगों का ये कहना है कि जब उनकी परेशानियों को सामने से कोई देखने वाला नहीं, तो ऐसे में आश्वासन भी अधूरा लगता है। आरा संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू, नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुहर। शारीरिक शिक्षकों को मिलेंगे 16,000 रुपए, रसोईया और नाइट गार्ड का वेतन भी बढ़ा। नीतीश कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, पर्व त्योहार में प्रवासियों को घर लाने के लिए बस मालिकों को प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। दोनों तरफ मिलाकर प्रति सीट 450 रुपए मिलेंगे। बिहार में डोमिसाइल नीति की घोषणा के बाद तेजस्वी यादव ने शुरू की क्रेडिट पॉलिटिक्स। कहा, हमने पहले की थी डोमिसाइल की बात, इंडिया गठबंधन की सरकार में डोमिसाइल नीति लागू करने की कही थी बात। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, आने वाले दिनों में माई बहन मान योजना की भी कॉपी करेगी एनडीए सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। कहा, 40 वर्षों तक कांग्रेस और 15 साल तक लालू राबड़ी ने बिहार को लूटा। डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी के क्रेडिट पॉलिटिक्स पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने बोला हमला। कहा, विपक्ष का काम झूठ बोलना और फर्जीवाड़ा करना है, एनडीए रिजल्ट देने वाली सरकार को नकलची बताने पर मंत्री लेसी सिंह तेजस्वी यादव पर पलटवार करती हैं। कहा, लालू राबड़ी के कार्यकाल में जो नहीं हुआ उस काम को पूरा कर रहे नीतीश कुमार।
जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने डोमिसाइल के फैसले को बताया क्रांतिकारी बदलाव, केंद्रीय बजट से बिहार की दशा और दिशा बदलने का दावा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा चुनाव बाद तेजस्वी को घर पर बैठा देगी जनता। सीएम नीतीश को नकलची बताने पर उमेश कुशवाहा का तेजस्वी पर करारा पलटवार, तेजस्वी पर तंज, 2 इपिक रखकर तेजस्वी यादव ने किया है बड़ा अपराध। तेजस्वी यादव पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साधा निशाना, एजेंडा चुराने के आरोप को बताया बेकार, कहा बिहार की जनता को सीएम नीतीश से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों पर विजय चौधरी का करारा पलटवार, हार के डर से छटपटाहट में है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भागलपुर में तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा गलत जानकारी देने को लेकर कार्रवाई की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीतामढ़ी दौरे को लेकर तैयारियां तेज। दिल्ली में पीएम की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एनडीए सांसद ने पीएम मोदी का किया सम्मान। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का निशाना, बोले देश ने नेता विपक्ष का बचपना देखा है। अमित शाह ने तोड़ा लालकृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड। सेना पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी, कहा सवाल पूछना नेता विपक्ष का काम है। एसआईआर और सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर संसद में हंगामा, विपक्ष ने एसआईआर को लेकर लोकसभा में किया हंगामा। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा को दी बड़ी सौगात, 862 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का किया उद्घाटन। मोतिहारी को भी मिला सीएम नीतीश कुमार का तोहफा, रामगढ़वा के चंपापुर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण। 8 अगस्त को मां जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार। मोकामा के पंचमहला फायरिंग मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को बेल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं पूर्व विधायक अनंत सिंह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।